गाजा में इसराइल की 37वें रोज भी शदीद बमबारी, अस्पतालों पर टैंकों से गोलाबारी और स्नाइपर्स से हमले। मजीद 267 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 11,078 हो गए। अल-शिफा अस्पताल में बिजली न होने और जनरेटर्स बंद होने के बाद सूरत हाल खतरनाक। 2 नौज़ायदा बच्चे जाँ भाग। WHO का अल-शिफा अस्पताल से राब्ता मुनक़ता। अगर गजा में जंगबंदी ना हुई तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इंतबाह। गजा में इसराइल के 160 फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी निशाना बनाया। 24 घंटों में 25 इसराइली फौजी गाड़ियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा का बयान, कहा कि इसराइली फौज से लड़ाई बराबरी की नहीं है। हमास से लड़ाई ने खित्ते के सबसे ताकतवर फौज को खौफजदा और परेशान कर दिया। इसराइली फौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। दुश्मन अपनी जारियत की कीमत चुकाएगा। बरतानिया की तारीख में फ़लस्तीनियों के हक में सबसे बड़ा मुजाहरा। लंदन की गलियों में 3 लाख अफराद का हुजूम उमड़ आया। फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जे और गज़ा में इसराइली सफ़ाकत के खिलाफ नारे। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया गया। फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बेल्जियम और मराकश में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत। गजा का मुहासरा खत्म किया जाए और इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया। रियाद से मुनअक्किदा इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं ने यकसबान होकर इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का भी मुतालबा किया। एलामिया के मुताबिक गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारियत, जंगी जराइम, इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत की गई। सऊदी अरब में गजा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा में जंगबंदी की नाकामी का बराह रास्त इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। कहा कि आलमी बरादरी की बेहिसी पर मुझे अफसोस है। फ़लस्तीन के शहरी अब इस सरजमीन के मालिक हैं। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। हमें इस जंग में फतह हासिल होगी। गजा का मुहासरा खत्म करके इमदाद की रसाई दी जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कि दुनिया भर के रहनुमाओं ने मुश्तरका मार्च किया था। गजा के अस्पताल मासूम फ़लस्तीनी बच्चों से भर गए हैं जिन्हें इमदाद तक नहीं पहुँची जा रही। जंग में इंसानी वक्फा काफ़ी नहीं, मुसलसल जंगबंदी की जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा के अवाम उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं। खित्ते की तारीख का फैसला कुन वक्त आ गया है। गजा में कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवर काकर का OIC अरब लीग मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो और इसराइल एक जारे और काबिज मुल्क है। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को चार्ज सदा में सुपर्द कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला के इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील, सूबे के तमाम इंतजामी इख्तियारात गवर्नर गुलाम अली को मिल गए। नए निगरां वज़ीर आला का इंतखाब सेनेट में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर करेंगे। दोनों में इत्तेफाक न हुआ तो फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम हो गया। इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। कौमी टीम 337 रन के जवाब में 244 पर आउट हो गई। बुध को पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।